ओम श्री परमात्मे नमः। गीता के छठे अध्याय का पाठ। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्मों के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसीलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। सम्मत बुद्धि रूप योग में अड़ूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष के लिए संकल्पों का अभाव भी कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में ना तो इंद्रियां भोगों में आसक्त होता है ना कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्वकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया, वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख तथा मान अपमान जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार से शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रकाश से स्थित है, सब प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, अंतकरण जिसका तथा विकार रहित स्थिति जिसकी, अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसकी, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्रति प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सहिद्र मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ है, द्वेषी और बंधुगणों तथा धर्मात्माओं और पापियों से भी सम्मान भाव वाला है, वह अतिश्रेष्ठ है। इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला एकांत स्थान में स्थिर हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है, उपरोक्त जिसके ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना अति नीचा स्थिर स्थापना करें, और उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्रचित्त करके इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है। काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थिर रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रांग हुआ स्थित हुए, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठ वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, वह योग ना तो बहुत खाने वाला सिद्ध होता है और ना बिल्कुल न खाने वाला, और तथा ना अतिशयन करने वाला स्वभाव वाले कहा है, और ना अत्यंत जागने वाला ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाला, कर्मों का यथा योग चेष्टा करने वाला और यथा योग शयन करने वाला तथा जागने वाला ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही बलि प्रकाश स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पर्शा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु से रहित स्थान में स्थिर दीपक चलन में नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योगी के अभ्यास के निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि का परमात्मा को साक्षात करवाता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिर हुआ वह योगी भगवत स्वरूप में नहीं चलायमय होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थिर हुआ योगी बड़े भारी दुख से चलायमय नहीं होता, जो दुख रूप
संसार में के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकसाए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूरा करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करके क्रम अक्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी ना चिंतन करें। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाली और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसको रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करें। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एक ही भाव हुआ योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव स्थिति रूप योग से युक्त हुआ आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतना आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे में की भाव स्थिर है। इस प्रकार जो पुरुष की भाव से स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित हुआ सच्चिदानंद वासुदेव को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभवों में मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, जो योगी अपने सदिष्टता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख और दुखों को भी सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने सम्मत भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल और परमत्त स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए इसका वश में करना मैं बाजू की भांति अति दुष्कर्म आता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य भी वश में होता है, इसीलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। क्योंकि मन में को वश में न करने वाला पुरुष योग दुप्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से पर्याप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। इस प्रकार अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलानमय हो गया है मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर जिस गति को प्राप्त होता है, हे मनभावो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का निषेधन करने वाला को मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में ना पारलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। अर्थात वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार के में निसंदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात सम्मत बुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुंती नंदन,
हे करुनंदन, उनके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भली भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के वंश में हुआ और उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा सम्मत बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघना कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब क्या कहना कि अनेक जन्मों से अनेक अंतकरण की शुद्ध रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अनंत प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधना के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा काम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रेष्ठ श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर बसता है, वह योगी मुझ परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय कृष्ण और अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक 6वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय।